बेचैन क्यों लग रहे हो? ब्रूनो, हमारे बाल भी खड़े हो गए। और ये किसे देख रहे हो तुम? वहां पे बाहर कौन है वहां पर? नहीं, मुझे नहीं। मैं जा रहा हूँ। सर जी भागिए, भागिए यहाँ से, वो मेरे पीछे ही है। अरे महेश, रुको तो। अरे यार रुको एक मिनट, एटलीस्ट मुझे बताओ तो क्या हुआ तुम्हारे साथ? कौन है तुम्हारे पीछे? नहीं यार, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा मुझे। अरे रुको, गिर जाओगे तुम वहां। नहीं सर जी, इस बार नहीं। पीछे पीछे देखिए, मेरे कमरे में दरवाजे पर। पिछले कुछ घंटों से लगातार मैंशन में एक के बाद एक अजीबोगरीब इंसिडेंट्स होते जा रहे थे। कुछ मिनटों के लिए खामोशी जरूर हो जाती थी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही फिर वही डरावना और रूह को कपा देने वाला माहौल हो जाता था। और इन सब के बीच वो लेटर्स की अधूरी कहानी, जहां एक तरफ प्रोफेसर अवस्थी इस कहानी को सुलझाने में खुद ही उलझते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर महेश अंदर से इस कदर टूट गया था कि फाइनली प्रोफेसर अवस्थी और मैंशन दोनों को छोड़कर चला गया। अब इस हॉन्टेड मैंशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर अवस्थी ही रह गए थे, अपने डॉगी ब्रूनो के साथ। और प्रोफेसर अवस्थी के लिए ये एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि वीरान से रेगिस्तान में एक अकेला मुसाफिर जिसे पानी की एक बूंद भी नहीं मिल रही हो। God, help me. Please help me out. मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। महेश के पीछे जाऊं क्या? लेकिन वो तो मैंशन से बाहर ही चला गया है, बिना एक सेकंड रुके मुझे इस हॉन्टेड मैंशन में अकेला छोड़कर क्या करूं मैं, क्या करूं? रहने देता हूं। मैं इसके पीछे भी जाकर क्या होगा, सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा। और अब मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा। इससे तो अच्छा ही होगा कि एक बार चलकर मैं महेश का कमरा देख लूं। आखिरकार ये तो पता चले कि उसके साथ हुआ क्या वहां पर। यही ठीक होगा। ये दरवाजा तो खुला हुआ ही है। महेश ने बोला था कि दरवाजे पर कोई है। लेट मी चेक। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। क्या करूं? दीवारें चेक करूं? यहाँ भी कुछ नहीं है। कुछ तो जरूर होना चाहिए। साला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं ऐसा कोई साइन दिख रहा है जिससे पता चल सके कि महेश के साथ क्या हुआ था इस कमरे में। साला ये महेश भी डरपोक निकला साला। एटलीस्ट 2 मिनट रुक तो मुझसे बात कर लेता, कुछ पता था। वो तो साला ऐसे भागा कि छोड़ो, लीव इट। अपने कमरे में ही जाता हूं, देखता हूं आगे क्या होगा मेरे साथ। फिर से वही किसी के चलने की आवाज। पर इस वक्त मैं बिल्कुल अकेला हूं यहाँ, इसे सुनने वाला बस ब्रूनो ही साथ है। ब्रूनो, ब्रूनो, ब्रूनो! ये यहाँ तुम क्या कर रहे हो ब्रूनो? कोने में क्यों घुस रहे हो?
फ्लोर गीली कर दिया इसने अपने लार से। तुम्हें हो क्या गया है? हाँ ब्रूनो, मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? हाँ? तुम मुझे पहचान रहे हो ना? पहचान रहे हो मुझे ब्रूनो? तुम्हारे दांत, तुम मुझे नहीं, मैं दूर ही रहता हूं तुमसे, दूर ही रहता हूं। I'll not touch you. Okay, relax. मैं दूर ही हूं तुमसे, दूर हूं। Calm down. इतनी ठंड में भी उन्होंने पसीने से नहला दिया। भौंक रहा है। शांत करो इसे। छोड़ो यार, चलने देता हूँ, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, तब अपने आप ही शांत हो जाए। अभी अगर कुछ करने की कोशिश की तो और ज्यादा वाइल्ड हो जाएगा। फिर मैं तो क्या करूँगा? मेरे पिस्टल, अगर कुछ भी गलत हो मेरे साथ तो मैं ही ब्रूनो को, थैंक गॉड, शांत हो गया ब्रूनो। चलो पिस्टल टेबल पे रख देता हूं। तो क्या करूं अब? हाँ? चलो अपनी बुक ही फिनिश कर लेता हूं। एक बात तो कंफर्म हो गई कि मैं साला डरपोक नहीं हूं। हिम्मत है मेरे अंदर, हिम्मत है मेरे अंदर। गॉड, अगर इस अफरा तफरी में, इस सारी परेशानी में मुझसे कुछ गलत निकल गया तो प्लीज फॉरगिव मी, माफ कर देना मुझे। तो महेश ने कुछ ज्यादा ही पैनिक कर दिया था मुझे। चलो कोई बात नहीं, उस बेचारे की भी क्या गलती निकालना। इसे करेज कहूं या प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर अपनी ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर सोचूं तो न जाने कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसिडेंट इन्हीं आंखों से देखे मैंने, और कुछ तो ऐसे थे कि जिन्होंने अंदर तक हिला दिया मुझे। एकदम पॉसिबल। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे इंसिडेंट्स को सुपरनैचुरल मानते हैं तो मैं आज भी यही कहूंगा कि इट्स नॉट सुपरनैचुरल, इट्स कंप्लीटली लॉ ऑफ नेचर। कुछ ऐसा जो रियलिटी में हमारे सबके सामने ही है, पर हम सब उसे इग्नोर करते हैं या फिर देखकर भी अनदेखा करते हैं। सीरियसली, अगर मेरे सामने कोई भूत भी आ जाए तो भी मैं यही कहूंगा कि इट्स साइंस, लॉ ऑफ नेचर। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट वो सब मैजिक, वो हवा में सामानों का लटकना, बिना हाथों के लिखना, इंसानों को एक प्लेस से गायब करना और फिर दूसरे प्लेस पर ले आना, न जाने कितनी डरावनी और उन अजीब सी आवाजों का आना, और फैंस बिना किसी बॉडी के। लेकिन ये सब किसी न किसी लिविंग थिंग से अटैच्ड होते हैं। इस सब में कॉमन चीज एक सम्मोहन हो सकती है, फेनोमेनन ऑफ मेस्मरिज्म। इसका डिस्क्रिप्शन तो सिर्फ एक ही वर्ड में हो जाता है, साइंस, विदाउट एनी डाउट। So now, as per my theory, I strongly believe कि इस मैंशन में होने वाली सभी इंसिडेंट जो मैंने अब तक देखे या फिर जो भी आगे होने वाले, उन सबके पीछे कोई ना कोई लिविंग एनर्जी जरूर है। महेश को यही समझाना चाहता था, पर वो भाग खड़ा हुआ मुझे अकेला छोड़कर, और ये मैंशन, कोई तो जरूर है यहाँ पर जिसके पास कुछ अनबिलीवेबल पावर्स हैं,
जिसकी वजह से वो हमारी विल पावर, हमारे फियर्स, हमारे इमोशंस के साथ एक साथ खेल रहा है। एंड आई एम श्योर कि उसका कोई मोटिव जरूर होगा, हमसे जीतना। नहीं नहीं नहीं, जीतना तो नहीं, शायद कुछ बताना या कुछ समझाना या कोई अधूरा काम पूरा करवाना जो कभी अधूरा रह गया हो। दैट्स राइट, यही श्योर ऐसा ही कुछ होगा। इट मीन्स मुझे सिर्फ अपनी थियरी और साइंस पर ही बिलीव करना है। अरे मैं तो खुद से ही बातें करता रहा। लास्ट few pages of book इसे खत्म कर लेता हूं। रोशनी थोड़ी कम हो रही है। ये बुक पर डार्क स्पॉट्स कैसा है? नहीं, ये तो शैडो जैसा है कुछ। ये बढ़ रहा है हवा में भी और ऊपर सीलिंग में भी, जैसे किसी इंसान का शैडो। बट इट्स बिग। बट हाउ? पूरा बदन ठंड से जम रहा है। रैक्स, प्रोफेसर अवस्थी, रैक्स। इट्स नॉट fear, right? I have to believe myself. मुझे डरना नहीं है, मुझे ऑब्जर्व करना है, मुझे जानना है कि ये सब कौन कर रहा है, कौन। So let me see. ये सामने ये दो आंखें मुझे घूर रही है। One second. कहाँ गई? कहाँ गई? गायब हो गई। और ये येलो और ब्लू लाइट कंटिन्यूसली आ रही है। बट फ्रॉम वेयर? ये नहीं समझ आ रहा। ये काला साया एकदम मेरे सर के ऊपर आ गया। ये मुझे डरा रही है। ये मुझे डरा रही है। मैं नहीं डरूंगा। मैं नहीं डरूंगा। भयानक। मेरी आवाज नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आवाज मेरे विल पावर के अगेंस्ट कोई बहुत पावरफुल शिट मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि समुद्र की लहरों के पास गया हूँ मैं, या फिर शार्क के मुंह में। कैसे निकलूं बाहर? डर रही है, डर लग रहा है मुझे। नहीं, मैं नहीं डर सकता। मेरी पिस्टल वो रही।
कौन है? अब ये कैंडिस को क्या होने लगा? ये पूछ रही है और ज्यादा अंधेरा हो रहा है। किससे ज्यादा डरूं? इस अंधेरे से या अंधेरे से ज्यादा भयानक शैडो से? ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे सेंसेस भी जवाब दे रहे हैं। I cannot survive. I'm going to die. मुझे मरना नहीं है। No, that's not the end. That's not the end. What should I do? क्या करूं? क्या? Let me see. रोशनी चाहिए मुझे। कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी रोशनी? कहाँ मिलेगी रोशनी? डर एक ऐसी चीज जो आपके दिल और दिमाग दोनों को सुन्न करने की क्षमता रखती है। और ये अग्रहारी मैंशन, इसके तो हर कोने में सिर्फ और सिर्फ डर ही नजर आता था। लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग विल पावर और नॉलेज, ये दोनों ही चीजें इस हॉन्टेड मैंशन में प्रोफेसर अवस्थी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट साबित हो रही थी। हर बार ये महसूस करना कि मौत आपके सामने ही खड़ी है और फिर उसका सिर्फ आपको छू कर निकल जाना, मतलब न जीने देना और न ही मरने देना। और इस मैंशन में ये चीजें हर बीतते हुए पल के साथ पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा डरावनी और घुटन देने वाली होती जा रही थी। रोशनी, रोशनी, ये सामने विंडो से अभी खुलता हूँ। यस, खुल गई, खुल गई। मूनलाइट, फाइनली। और ये रोड लाइट, थैंक गॉड इसकी भी रोशनी अंदर आ रही है। अब जान में जान आई। अरे वो शैडो, लगता है वो चली गई, जरूर इस रोशनी की वजह से। सबसे पहले कैंडल जलाता हूँ। शैडो अभी भी है सामने दीवार पर, बस थोड़ी छोटी हो गई है। ये जा क्यों नहीं रही? अब ये साउंड कैसी आ रही है? कुछ अलग सी, जैसे कोई, नो, ये हाथ, किसके हाथ है? सिर्फ रिस्ट तक दिख रहे हैं, टेबल के नीचे से आ रहे हैं। किसी एज्ड पर्सन के, कोई बूढ़ा, लेकिन बॉडी का कोई और पार्ट नहीं है। हाथों में ब्लड जैसा भी कुछ दिख रहा है। इतने ज्यादा रिंकल्स
किसी बूढ़ी औरत के हाथ लग रहे हैं और ये तो लेटर्स को ले जा रहे हैं। किधर किधर ये तो उस अलमारी के अंदर जा रहे हैं। फिर से वही आवाज जैसे पहले आई थी मेरे बेड के नीचे से। कोई नॉक करके बुला रहा है उस दीवार की दूसरी ओर से। इसका मतलब फिर कुछ होने वाला है। शायद कुछ पहले से भी ज्यादा भयानक। राइट, फिर से अंधेरा हो रहा है। तो इसे तो बादलों ने ढक लिया, पर इस रोड लाइट को क्या हो रहा है? ये कैसे जल बुझ रही है? अरे ये विंडो और ये डोर भी दोनों बंद हो रहे हैं अपने आप। ये पूरा रूम हिल क्यों रहा है? मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? कोई अर्थक्वेक सा आ गया है। Please save me. ये फ्लोर क्यों चल रहा है? इसमें कुछ स्पार्क जैसा। ये बबल्स जैसा कुछ है। Burning bubbles, but colorful, green, yellow, and red. ये तो पूरे रूम में फैल रहे हैं। मुझसे कुछ टकरा भी रहा है बार बार। पानी, ये कैसी नई आफत है? चेयर वापस हवा में उड़ रही है। किधर गई है? टेबल के पास और इस पर कोई बैठा हुआ है। कोई इंसान। Shadow. ये तो वही है, दीवार वाली शैडो। ओह गॉड, ये लाइफ में तो नहीं दिख सकती। ये क्या मौत है? मौत, सिर्फ मौत। और ये तो कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। ये मुझे फेस दिख रहा है। कोई लेडी, यंग लेडी, pretty, but it's very beautiful. Very beautiful. I'm getting mesmerized. Her eyes, सुनी बेजुबान सी आंखें, जैसे परसों से नहीं सोई हूं, but still young and adorable. And her hairs,
मुझे नहीं देख रही, इसकी नजरें तो उधर उधर दरवाजे पर टिकी हैं, किसी का इंतजार कर रही हैं। किसका? कौन हो सकता है वहां? कोई तो जरूर है। दरवाजा खोलकर देखूं क्या? पर दरवाजे तक जाने की हिम्मत नहीं है। नहीं जा सकता मैं। साला, मैं यही फ्लोर पर रुका रहूंगा। कम से कम जिंदा तो हूं। फिर से दरवाजे पर नॉक हो रही है। एक और शैडो। ये तो बंद दरवाजे से ही अंदर आ गई। नहीं, आ गया। ये तो कोई मेल है, यंग मेल, और फेस भी कितना श्रूड लग रहा है इसका। कहीं ये वो लेटर की कहानी वाला लड़का तो नहीं है? यस यस, कंफर्म, वही है। इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ है या फिर लवर, और यहाँ पर मिलने आए हैं एक दूसरे से, ऐसे इस तरह। इट्स लाइक a fairy tale. Uff, a horrifying fairy tale. और ये कर क्या रहे हैं? आपस में बातें। इंतजार कर रही हो। लो, मैं आ गया। अब बोलो। क्यों? आखिर क्यों? क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा कुछ करने की? वो भी नहीं बेदर्दी से। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उसे कितना दर्द होगा? क्या सोचा था और कैसा दर्द? तुम्हें नहीं पता था क्या कि मुझे उससे कितनी नफरत थी? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार था, और पैसों से जो तुम्हारे मेरे हैं, सिर्फ मेरे। तुम बताओ पैसों का क्या करोगी? हाँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है इन पैसों की। तुम ले जाओ, सब ले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। हाँ, मैं जा रहा हूँ, पर तुम भी मुझे पसंद हो, बहुत पसंद, बहुत ज्यादा। एक बार बस होना। नहीं, छोड़ मुझे। नहीं, नहीं तुम्हें। नहीं तो क्या? ये करे क्या जा रही है? इसने उस यंग लेडी को जकड़ लिया। कैसे तेजी से घूम रहे हैं ये लोग? मुझे ये देखकर ही झटका रहा है। देखा नहीं जा रहा मुझसे। कौन से देखा? ये पता नहीं क्या कर रहे हो।
बबल्स ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक्सट्रीम लाइट, बहुत ज्यादा लाइट हो रही की वजह से आंखों में चुभ रही है। जैसे किसी ने चाकू मारा, वो ये बबल्स और की रोशनी कम हो रही है। एटलीस्ट मैं आंखें खोल पा रहा हूँ। फाइनली कमरे में फिर से वही येलो और ब्लू लाइट दिख रही है। अब उठ के देखता हूँ आखिर ये आवाज कैसी थी। शिट, गीला क्या है? खून, खून, पर किसका? मेरा तो नहीं, मुझे कुछ हुआ क्या? नहीं, नहीं, मैं ठीक हूँ। ये ब्लड, ये तो लड़के के शैडो से गिर रहा है। इसके पेट में खंजर घुसा हुआ है और यंग लेडी की शैडो तो हंस रही है। Shit, इसका white dress पूरा bloody blood हो गया है। मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा। Ridiculous, चक्कर आ रहा है। क्या हुआ मुझे? और वो शैडोज कहाँ गई? एकदम क्लीन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ब्लड की एक ड्रॉप भी नहीं। सब कुछ गायब। मैं कुछ सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन अलमारी से आवाज ये लगातार आ रही है। इसको खोल कर ही देख लेता हूँ। यार, एक बार पूरी ताकत से। ये क्या? इतनी तेज रोशनी। ये तो वही बबल्स है जो कुछ देर पहले फ्लोर से निकल रहे थे। ये तो फिर से रूम में भरने लगे। ये भी वही शैडो है जो दीवार पे थी, जिसने उन दोनों को मार दिया था। ये यहाँ पर कैसे आ गई? यहाँ पर तो सिर्फ वो दो हाथ थे। ये हो क्या रहा है? इस शैडो में भी फेस बन रहा है किसी ओल्ड लेडी का। अरे इसके कंधे पर तो उसी आदमी की लाश है क्या? इसका पूरा फेस सफेद पड़ चुका है और इसकी आंखें तो बाहर की ओर आ रही हैं। इसके पैर तो जमीन पर लटके हुए हैं। वो भी उल्टे। और दूसरे कंधे पर कौन है? कोई बच्चा है ये तो। ये भी मरा हुआ है शायद। इसके मुंह में तो ब्लड भरा हुआ है और इसकी आंखें ऐसे लग रहा है जैसे इसको किसी ने बहुत बुरी मौत दी है। और वो लेटर्स
से खोलकर पढ़ रही है, इतनी रिलैक्स। थोड़ा पास जाकर देखता हूँ। यहाँ से ठीक है। इसके चेहरे के रिंकल्स, ये लाइंस, अरे ये पूरा चेहरा ही बदल रहा है। अरे ये चेहरा तो फिर उसी यंग लेडी में बदल गया। और इसकी आंखें, ये फिर से मुझे अटैक कर रहे हैं। It's really beautiful. I want to see into her eyes. ये क्या हो रहा है? बबल्स हो रहे हैं। A very loud sound. Let's go. I'm helpless. इन बबल्स से निकलने वाले पार्टिकल्स हवा में फैल रहे हैं। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ये मेरे सर पर घूम रहे हैं जैसे कोई बोर्ड। मेरी पूरी बॉडी पर रेंग रहे हैं जैसे बम्स। और ये क्या है? कोई मुझे टच कर रहा है। किसके हाथ है ये? किसके फिंगर्स? ये मेरे गले पर कोई मेरा गला दबा रहा है। मुझे मार डालेगा। अधूरी कहानी की कुछ और कड़ियां लगातार ही जुड़ती जा रही थी, लेकिन बहुत ही भयानक तरीके से। और हर बढ़ता हुआ लम्हा सिर्फ डर का साया था। डर जो अब प्रोफेसर अवस्थी को भी डराने लगा था। कभी अचानक से उनके सभी सेंसेस काम करना बंद कर दे रहे थे, तो कभी सामने दिख रही मौत उनको हद से भी ज्यादा परेशान कर रही थी। बस एक ही चीज उनका साथ दे रही थी, और वो थी उनकी खुद की विल पावर। और इसी के सहारे नहीं, I have to bring my strength back. It's horrifying. I know. I have not to get scared. मुझे अपना खून जमने से रोकना है, क्योंकि अगर मैं डर गया तो छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। तुम मुझे ऐसे नहीं डरा सकते, मुझे ऐसे नहीं डरा सकते तुम। No, I'm okay. मुझे पता था, I knew it. ये सिर्फ एक इल्यूजन है, इल्यूजन। और अगर मैं डर गया तो इसका मतलब सब खत्म, सब खत्म। और सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। कमरे की रोशनी भी बढ़ रही है, और कोई शैडो भी नहीं दिख रही। थैंक गॉड। कैंडल फिर से जलने लगी, और बाहर मूनलाइट भी आने लगी। इट मीन्स फाइनली
अरे ब्रूनो, ब्रूनो, ये कोने में, ब्रूनो, उठो उठो ब्रूनो, उठो, कम ऑन। क्या हो गया तुम्हें? अरे इसकी तो आंखें फटी हुई है, टंग भी बाहर निकली हुई है। नो नो ब्रूनो, नो, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? नो नो वे, भाई तुम अकेला पड़ गए हो यार, तुम अकेला पड़ गए हो। ये सब मेरी वजह से हुआ। I'm sorry. Sorry. मेरे पास आओ, मेरी गोद में, play with me. Bruno. तुम्हारी गर्दन क्यों लटकी हुई है? मतलब किसी ने तुम्हारी गर्दन तोड़ दी? किसने? कब? क्या अंधेरे में? कोई इंसान डॉग की गर्दन नहीं तोड़ सकता। नेवर। तो इसका मतलब ये नॉक, मेरी घड़ी, ये वापस कैसे आ गई? हाँ, पर ये तो बंद पड़ी थी, चल ही नहीं रही थी। चलो कोई बात नहीं, वापस तो मिली। टाइम क्या हो रहा होगा? अब तो बस ये रात खत्म हो जाए, फिर निकलो यहां से। लग रहा है थोड़ी देर में डे लाइट आ जाएगी। उम्मीद है कुछ और भयानक नहीं होगा यहाँ पर अब क्या करूं? क्या? अरे वो अंधेरा कमरा जहां मैं और महेश कैद हो गए थे, उसे तो मैं एकदम से भूल ही गया था। एक बार जाके देखूं क्या? बट देख ही लेता हूं। सूरज की रोशनी आने लगी। थैंक गॉड, इस कमरे के अंदर भी आ रही है। फिर भी अजीब सी सिरन, अजीब सा डर है इस कमरे में। ये दीवारें, ये फ्लोर और वो सीढ़ियां, वो सीढ़ियां तो कहीं नहीं दिख रही। यहीं पर तो थी, कहाँ गायब हो गई वो? एक चीज तो कंफर्म है, I can sense it, I can sense it. ये जितने भी इंसिडेंट इस मैंशन में हो रहे हैं, तो सारा मिसमैच, सब कुछ इसी कमरे से रिलेटेड है। एक अजीब सा एहसास हो रहा है यहाँ पर। ताज्जुब हो रहा है मुझे कि सूरज की रोशनी के बावजूद यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे इस कमरे में अभी भी अंधेरे का साया है। और जैसे अंदर रुका तो मैं भटक जाऊंगा कहीं, किसी भूल भुलैया में। कोई रास्ता ही नहीं दिखेगा, जैसे कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिखेगा। चलता हूं यहां से। अजीब सी सनसनाहट है यहाँ की हवा में। बाहर निकलता हूं यहां से जल्दी। अरे ब्रूनो, उससे तो ले लो। मेरी वजह से उसका यह हाल हुआ है। कम से कम मिट्टी तो मिल जाएगी उससे, उसके नसीब की।
चलने की आवाज सारी रात सारी काम थका के रखती है मेरे। लिफ्ट वगैरह सारा फाइनली I'm leaving this haunted house. गाड़ी कहाँ है? किधर है गाड़ी? पूरी कोई हंस रहा है। But no, I'll not respond. I'm leaving. I'm leaving. मैंशन से निकलने के बाद सबसे पहले प्रोफेसर अवस्थी ने ब्रूनो को दफनाया और भरे मन से अपने घर जाकर थोड़ा समय अकेले में स्पेंड किया। घर के अंदर ही प्रोफेसर अवस्थी को महेश का लिखा हुआ एक लेटर मिला, जिससे उन्हें ये पता चला कि महेश हमेशा हमेशा के लिए उनका घर छोड़कर जा चुका है। क्यों और किस लिए? इसका प्रोफेसर अवस्थी को सिर्फ एक ही जवाब समझ में आया और वो था डर। इस एक रात के हादसों ने प्रोफेसर अवस्थी को एकदम अकेला कर दिया था। जहां एक और प्रोफेसर अवस्थी की विल पावर, उनके करेज ने उन्हें संभाले रखा, वहीं दूसरी ओर डर ने महेश और ब्रूनो दोनों को ही उनकी जिंदगी से निकाल बाहर किया था। फाइनली प्रोफेसर अवस्थी ने अपने आप को समेटा और मिस्टर विकास के घर पहुंच गए उनकी कीज वापस करने। ओह, हेलो प्रोफेसर अवस्थी, नाइस टू सी यू। आइए, अंदर आइए। हेलो मिस्टर विकास, होप यू आर डूइंग वेल। तो सर ये रही आपके मैंशन की कीज। ओह, थैंक्स अ लॉट प्रोफेसर अवस्थी, बट इतनी जल्दी? मुझे लगा था कि आप कुछ दिन और वहां पर रुकेंगे। नो, और रुकने की कोई जरूरत ही नहीं बची वहां पर। आई मीन आई एम सेटिस्फाइड। मेरे कहने का मतलब है कि मेरी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो गई है। व्हाट टू से? ओके, तो मिस्टर विकास मैं चलता हूँ। वंस अगेन थैंक्स फॉर योर काइंड सपोर्ट। 1 मिनट प्रोफेसर अवस्थी, सीरियसली आई हैव नो इंटेंशन टू बॉदर यू, बट मैं इतना अंदाजा तो लगा सकता हूँ कि आपने वहां कैसा फील किया होगा। एंड बिलीव मी, मेरा खुद भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं है इस हॉन्टेड मैंशन की मिस्ट्री जानने का। आई अंडरस्टैंड, ये कभी सॉल्व नहीं होगी। मिस्टर विकास, मैं आपको कैसे समझाऊं? इनफैक्ट सच बोलूं तो बहुत कुछ समझ में आया भी और बहुत कुछ नहीं भी आया। मतलब? मिस्टर विकास, नो डाउट पूरी रात वहां कुछ अजीबो गरीब, कुछ वियर्ड सा होता ही रहा। कुछ शैडोज, कुछ लेटर्स, कुछ कहानियां, अंधेरा, रोशनी, आवाजें, सब। एक मिनट प्रोफेसर अवस्थी, प्लीज थोड़ा साफ साफ बताइए ना, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आई एम सॉरी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मुझे वहां 2 लेटर्स मिले, आधे अधूरे से, पर हाँ वो जरूर किसी कहानी का हिस्सा थे, किसी बहुत भयानक दर्द भरी कहानी का हिस्सा। और कुछ शैडोज भी शायद उस कहानी का किरदार थे। ओह, लेटर्स कहाँ है वो? मैं पढ़ सकता हूँ उन्हें? नो, एक्चुअली नो सर, वो मेरे पास नहीं है। आई मीन अब नहीं है, वो गायब हो गए वहीं कहीं मैंशन में, पता नहीं कहाँ गए। ओह, और कुछ? एक्चुअली नॉट, बट मिस्टर विकास, क्या आप मुझे उस ओल्ड लेडी के बारे में बता सकते हैं जिसकी उसी मैंशन में मौत हुई थी अभी कुछ ही दिन पहले? आपने बताया था ना। और क्या जानना चाहते हैं आप? जैसे कि उनका फैमिली बैकग्राउंड या कोई हिस्ट्री, कुछ पुरानी बातें। आपने बोला था ना कि वो बहुत सालों से आपके मैंशन की देखभाल कर रही थी, तो ये भी तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा उस लेटर में लिखा हुआ हो।
या फिर उस कमरे में हुई अधूरी कहानी को पूरा कर सके। Just for a thought. प्रोफेसर अवस्थी, in fact, I really don't know much about her. But हाँ, मैं पता करके आपको जरूर बताऊंगा। Thank you so much, sir. अब बट प्रोफेसर, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर कोई भयानक क्राइम हुआ है और वो लोग इसका हिस्सा थे? I mean, जिन्होंने ऐसा कुछ किया था या फिर जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ था, वो अभी भी वहीं पर हैं, मरने के बाद भी, और उन्हीं में से कोई इस मेंशन को कंट्रोल कर रहा है। You mean restless spirits, कोई अनसेटिस्फाइड आत्मा। आप हंस क्यों रहे हैं? आप यही कहना चाह रहे हैं ना? मिस्टर विकास, पूरी तरह से तो नहीं, पर हाँ, ऐसा ही कुछ। इनफैक्ट अगर मैं इन सारे इंसिडेंट्स के स्टार्टिंग पॉइंट पर आऊं तो आई एम श्योर कि मुझे कुछ न कुछ लिविंग एस्पेक्ट जरूर मिलना चाहिए। लिविंग एस्पेक्ट्स? सीरियसली प्रोफेसर अवस्थी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है पाखंड या फिर भ्रमजाल है, जो कि कोई आम इंसान कर रहा है हमें डराने के लिए? नो मिस्टर विकास, नो। ये कोई पाखंड या जाल नहीं है, नहीं, ये किसी साधारण इंसान का काम है। इट्स समथिंग abnormal। बट यस, मैं इसे अंधविश्वास में तो बिल्कुल नहीं गिनूंगा, बल्कि इट्स काइंड ऑफ extraordinary power, something beyond the strength of normal human being. I mean, हम साधारण लोगों की स्ट्रेंथ और पावर कुछ बहुत ज्यादा नहीं होती। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? नहीं प्रोफेसर अवस्थी, नॉट एग्जैक्टली। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। सपोज अगर अचानक मैं कुछ बहुत गहरी नींद में चला जाऊं, इतनी कि आप मुझे जगा ही न पाए, लेकिन उस कंडीशन में भी अगर मैं आपसे बातें कर सकूं तो, या फिर आपके सवालों का जवाब दे सकूं, उन सवालों का भी जो शायद आप मुझसे नॉर्मली पूछें तो मैं कभी नहीं बता सकूंगा। जैसे कि मेरे पास टोटल कितनी जायदाद है, या फिर मेरी लाइफ का कोई बहुत पर्सनल मोमेंट। आई मीन, ऐसा कुछ भी होना हो, पाखंड तो नहीं होगा ना, पर हाँ, ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ सुपरनैचुरल जैसा होगा जिस पर कोई भी इंसान आसानी से भरोसा नहीं कर सकता। इनफैक्ट इट विल बी लाइक कि मैं किसी न किसी की इन्फ्लुएंस में आ जाऊं, जैसे मेस्मरिक इन्फ्लुएंस, समवन जो डेफिनेटली किसी न किसी पर्सन ने किया होगा मुझसे पास या कहीं बहुत दूर से मुझे कंट्रोल करने के लिए। मैं समझ रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल करके अपने हिसाब से काम करवा सकता है तो कुछ ऐसी पावर्स जो हम इंसानों के बस में नहीं है, खोखले बेजान सामानों जैसे कि चेयर या फिर दरवाजा, इनको कंट्रोल नहीं कर सकता क्या? वो भी तब जब बहुत अनसेटिस्फाइड सा रह गया हो समय की गर्त में। कर पाएगा, जरूर कर पाएगा। इसका मतलब ये मेंशन, इसमें कुछ अधूरा। यस, और हमें वो पूरा करना है, उनको फ्री कराना है अपनी दुनिया में जाने के लिए, जिससे वो हम पर अपना कंट्रोल खत्म कर सके। लेकिन कैसे? मिस्टर विकास, इफ यू डोंट माइंड, आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगा। आपने वो पूरा मैंशन रेनोवेट कराया, लेकिन ऊपर वहां एक जो कमरा है वो आपने वैसे ही क्यों छोड़ दिया, जबकि उस कमरे की तो बहुत बुरी हालत हो रखी है ना, पूरी तरह से टूटा फूटा बर्बाद सा पड़ा है, खंडहर सा। वहाँ किसी इंसान का कदम रखना भी मुश्किल है। हाँ प्रोफेसर अवस्थी, याद है मुझे। इनफैक्ट उन बूढ़ी अम्मा ने मुझे मना किया था। वो अपना पूरा खाली समय वहीं पर बिताती थी। फिर हमें भी लगा उन्हें क्या परेशान करना, बस इसीलिए वो एक कमरा उनके लिए ही छोड़ दिया था। वैसे ही मिस्टर विकास, आई थिंक कि आपको वो कमरा भी रेनोवेट कराना चाहिए, स्पेशली उसकी दीवारें और फ्लोर। अगर आप कहते हैं तो जरूर प्रोफेसर अवस्थी। कुछ खास है क्या वहाँ पर?
जैसा कि प्रोफेसर अवस्थी ने कहा था, मिस्टर विकास अग्रहरी ने अगले दिन ही 2 मजदूरों की व्यवस्था करके उस अंधेरे कमरे के रेनोवेशन का काम शुरू करवा दिया और इसके साथ ही उन बुड्ढी अम्मा के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने लगे। प्रोफेसर अवस्थी का विश्वास देखकर मिस्टर विकास अग्रहरी ने भी ये उम्मीद बन रही थी कि शायद अब जितनी भी अजीबोगरीब घटनाएं यहाँ पर हो रही है वो सब खत्म हो जाए और उनका मैंशन फिर से लोगों के रहने के लायक हो जाए। एक बार फिर से लोग इस अग्रहरी मैंशन को इसके नाम से जानने लगे, न कि हॉन्टेड मैंशन ऐसे किसी नाम से। हेलो मिस्टर विकास, कैसे हैं आप? ओ, उस कमरे का रेनोवेशन स्टार्ट हो गया क्या? मैंने आने में देर तो नहीं कर दी? हाँ, बस थोड़ी सी प्रोफेसर अवस्थी। इनफैक्ट बड़ी मुश्किल से 2 मजदूर तैयार हुए थे यहाँ पर आकर काम करने के लिए, वो भी डर डर कर, बहुत समझाने पर। और क्योंकि वो यहाँ पर पहुंच गए थे इसलिए मैंने उन्हें और इंतजार करवाना सही नहीं समझा, काम शुरू करवा दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं मिस्टर विकास। तो फिलहाल कितना काम हो गया? हाँ प्रोफेसर अवस्थी, सबसे पहले तो कमरे की साफ सफाई करवा दी और फिर अब दीवारों की मरम्मत का काम भी शुरू हो चुका है। हाँ, लेकिन इस बीच में एक मजदूर ने बोला कि नीचे की फ्लोर पर कुछ खोखलापन सा लग रहा है और फिर जब उसने वो पत्थर तोड़ा तो उसके नीचे कुछ दरवाजे जैसा दिखाई देने लगा। हाँ, तो उसे खोल के देखा क्या? कुछ मिला वहां पर? नहीं प्रोफेसर अवस्थी, इनफैक्ट आई वॉज लिटिल अफ्रेड। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। एक तो ये मजदूर, अगर इनके सामने कोई इंसिडेंट हो जाता या फिर अगर ये डर जाते तो आगे का काम कराना मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने इन मजदूरों को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दिया है कि कुछ चाय पानी पीकर आए और तभी से बस आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं मिस्टर विकास, आइए फिर वहीं चलते हैं। जरा मैं भी तो देखूं क्या है वहां पर। हाँ प्रोफेसर अवस्थी, बट 1 मिनट, मुझे आपको कुछ और भी बताना था। वो क्या? कोई और प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे वो आपने बोला था ना कि अगर उन बूढ़ी अम्मा के बारे में कुछ और पता चल सके, उनकी हिस्ट्री या उनके कोई रिलेटिव। यस, तो क्या आपको कुछ और पता चला? जल्दी जल्दी बताइए। यस प्रोफेसर अवस्थी, बट मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इंस्टेड आई हैव समथिंग जो मुझे आपको दिखाना है, शायद आप कुछ रिलेट कर पाए। ओके, क्या है वो? इनफैक्ट प्रोफेसर अवस्थी, बूढ़ी अम्मा की मौत के बाद उनका कुछ सामान हमारे घर पर आकर रखा हुआ था, जो कल शाम ही मेरी वाइफ ने मुझे दिया, ले जाकर नदी में डिस्पोज करने के लिए। एज यू मस्ट नो, जब किसी की डेथ होती है तो उसके सामानों को भी घर में नहीं रखा जाता है। यस, आई नो। एंड सर, बूढ़ी अम्मा के सामानों में मुझे ये 2 फोटोग्राफ्स मिले हैं। ये थोड़े से सरप्राइजिंग है मेरे लिए, एक बार आप भी इन्हें देखिए। लाइए, दिखाइए। ऐसा भी क्या है इन फोटोज में? अरे ये तो आपकी इस अग्निहोत्री मैंशन की फोटोज है, बहुत पुरानी। मिस्टर विकास, इसमें सरप्राइजिंग क्या है? प्रोफेसर, इन दोनों फोटोज को जरा ध्यान से देखिए। ये इस पहली फोटो में एक फैमिली है, मस्ट बी हस्बैंड, वाइफ एंड उनका बेटा। और ये दूसरी फोटो में सिर्फ एक एजेड लेडी अकेले। हाँ, मस्ट बी ये मैंशन इन्हीं का हो सकता है, बट व्हाट आई मीन टू से, इन दोनों फोटोज में ये लेडी सेम ही है। हाँ, यस, राइट, दोनों सेम ही लग रही हैं। ये दूसरी वाली फोटो शायद कुछ वक्त बाद की होगी, लेकिन इस काम की क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? आई डाउट कि इनमें से कोई जिंदा बचा होगा अभी तक। हाँ प्रोफेसर अवस्थी, ये बाद वाली फोटो में इस लेडी का फेस ये हमारी बूढ़ी अम्मा से मिलता है। आई मीन ये बूढ़ी अम्मा ही है, ये उन्हीं की फोटो है। व्हाट? आप सच कह रहे हैं? हाँ प्रोफेसर अवस्थी,
इवन मैं खुद भी शॉक्ड हूँ, क्योंकि इसका ये मतलब हुआ कि ये मेंशन उन्हीं का था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर एक नौकरानी की तरह, वो भी ना जाने कितने सालों से। Really, it's surprising. कोई ना कोई तो इसका रीजन जरूर होगा। आइए मिस्टर विकास, पहले चल के जरा उस कमरे के फ्लोर को देख लेते हैं। जरूर और भी कुछ पता चलेगा वहां पर। उसके बाद इन कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। संभल कर प्रोफेसर अवस्थी, आगे ही फ्लोर टूटी हुई है। दरवाजा है ना, लेकिन इस पर तो ताला लगा हुआ है। वेट, ऐसे तोड़ने की कोशिश करता हूँ। फाइनली खुल गया। नीचे तो बहुत अंधेरा है, शायद इस जगह नीचे की तरफ ये कुछ तहखाने जैसा मालूम दे रहा है। I knew it कि इस रूम में जरूर कुछ है। अंसी, प्रोफेसर अवस्थी, रुकिए, मैं भी आता हूँ आपके साथ। ये टॉर्च लीजिए रोशनी के लिए। इट्स हॉरिबल। इस मेंशन में ऐसा भी कुछ होगा मैंने नहीं सोचा था। ये तो पूरा खाली पड़ा है, ऊपर से अंधेरा है, इतना है कि ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। वो देखिए मिस्टर विकास, वहां पे कुछ है, शायद कोई अलमारी। हाँ प्रोफेसर अवस्थी, ये अलमारी ही है। इसे खोलकर देखें क्या? टाइट है, शायद जाम हो गई है, खुल नहीं रही। लाइए मैं ट्राई करके देखता हूँ। और पुल खींच। Shit. और कितनी बार धक्का लगेगा। आप ठीक तो है ना प्रोफेसर अवस्थी? यस आई एम फाइन। आइए देखते हैं इसमें क्या रखा है। कुछ खास तो नहीं है, पर ये देखिए, ये तो कुछ डायरी जैसा लग रहा है। इसमें लिखा है कुछ, आगे देखता हूँ। ओके, और ये तो नाइफ जैसा कुछ। इस पर ये लाल लाल क्या है? खून? यस, ये तो खून ही है। इसका होगा, पूरा सूख चुका है। और ये शीशे का बोल भी है। कुछ है इसमें, मिट्टी जैसा कुछ। अरे प्रोफेसर अवस्थी, आप इतने खामोश क्यों हो गए हैं? कुछ बोल नहीं रहे? नहीं मिस्टर विकास, मैं सिर्फ इस डायरी को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अंधेरा है यहाँ पर, थोड़ी सी रोशनी मिल जाती तो। हाँ, मेरे पास एक और टॉर्च है। प्रोफेसर अवस्थी, मुझे भी कुछ बताइए, क्या लिखा है इस पे? हाँ बताता हूँ, बट इससे पहले मिस्टर विकास, आप गंगा जल तो ले आए ना? हाँ प्रोफेसर अवस्थी, बट वो तो ऊपर रूम में रखा है। हाँ ठीक है, आइए ऊपर ही चलते हैं फिर। इनफैक्ट उधर बैकयार्ड में। एंड सर प्लीज जरा इस नाइफ और बोल को भी ऊपर तक लाने में मेरी हेल्प कीजिए, इसे भी साथ ले चलना है। ओह श्योर प्रोफेसर अवस्थी, लेकिन आप करना क्या चाह रहे हैं? बस 2 मिनट, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। मिस्टर विकास, मैं इस बोल की मिट्टी को यही बैकयार्ड में फैला रहा हूँ। आप प्लीज इस पर अच्छी तरह से गंगा जल छिड़क दीजिए। प्रोफेसर अवस्थी, ये गंगा जल छिड़कने से अचानक ही इतना अंधेरा कैसे हो गया है?
और ये नाइफ, ये कैसे गिर गई? नहीं, ये तो हवा में उड़ रही है, मेरे हाथों से छूटकर। ये सब क्या हो रहा है प्रोफेसर अवस्थी? मुझे डर लग रहा है। इस नाइफ से तो ब्लड गिर रहा है। मिस्टर विकास, डरिए नहीं, डोंट गेट पैनिक्ड। बट प्रोफेसर, अरे ये नाइफ, ये तो टूट कर गिर गई है। और ये हवा का बवंडर, कितनी ज्यादा धूल है, आंखें भी नहीं खुल पा रही है। बस थोड़ा सा पेशेंस और वो देखिए, वो बॉन्डर यहाँ से दूर जा रहा है। अब रोशनी भी आने लगी। आंखें खुली मिस्टर विकास। देखिए सब कुछ शांत हो रहा है। बट ये सब क्या था प्रोफेसर अवस्थी? अब आपका ये मैंशन पूरी तरह फ्री है मिस्टर विकास। अब यहाँ पर कोई भी नेगेटिव पावर्स नहीं है। जो भी थी वो जा चुकी है अपनी दुनिया में। मतलब और कैसे? आपको कैसे पता? ये डायरी मिस्टर विकास, इससे मैं समझा नहीं, ऐसा क्या है इस डायरी में? एक कहानी उस बूढ़ी अम्मा यानी इस मैंशन के मालकिन सुकन्या की कहानी। ओह, इसका मतलब वही यहाँ की ओनर थी, फिर पूरी जिंदगी नौकरानी की तरह। इट्स पिटी। वाई? क्यों? और किसी को कुछ भी पता नहीं चला? शायद यही उसकी मजबूरी भी थी, या क्या कहें कि उनका भाग्य कि न तो यहाँ पर ठीक से रह सके और न ही यहाँ से जा सके। प्रोफेसर अवस्थी, पहेलियों में बातें मत करिए। श्योर मिस्टर विकास, तो सुनिए। इस कहानी के मुताबिक सुकन्या एक बहुत ही अमीर खानदान की और एक नेक दिल लड़की, जिसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर दी गई थी, इसी घर में एक ऐसे लड़के के साथ जो बहुत ही क्लेवर, शूट और मनी माइंडेड था। इनफैक्ट ये घर मैंशन में ही बदल गया सुकन्या के यहाँ आने के बाद। और हाँ, वो लड़का, सुकन्या उसे पसंद तो थी, पर उससे ज्यादा सुकन्या की जायदाद। ओह, फिर तो जरूर ये पूरी कहानी पैसों की है। हाँ, कह सकते हैं। दरअसल सुकन्या के माँ बाप की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी। परिवार के नाम पर सिर्फ एक भाई, भाभी और उनका बेटा ही था बस। बट अनफॉर्चुनेटली सुकन्या की शादी के सिर्फ 1 महीने बाद ही उसके भाई भाभी की हत्या कर दी गई। ओह, किसने? कैसे? उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर। तो भाई की मौत के बाद उसके बेटे की पूरी जिम्मेदारी सुकन्या ने अपने ऊपर ले ली। लेकिन सुकन्या के पति को सिर्फ उन पैसों या जायदाद से मतलब था जो पूरी तरह सुकन्या के हो जाते। अगर क्या प्रोफेसर अवस्थी? अगर इस बच्चे की भी मौत हो जाती तो? क्या? कितना बड़ा था वो बेटा? सिर्फ 10 साल का। सुकन्या ने बहुत कोशिश की कि वो अपने भतीजे की परवरिश ठीक से कर सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। उस छोटे से बच्चे से नफरत और उससे भी ज्यादा उसकी दौलत से प्यार ने सुकन्या के पति को जानवर बना दिया। वो बेटा लगातार शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेलता रहा। न तो उसे ठीक से खाने की इजाजत और न ही कुछ कहने सुनने की। मतलब अगर उसने गलती से कुछ बोल भी दिया तो फिर सिर्फ मार, इतनी कि रूह कांप उठे। इट्स रियली रिडिकुलस। इतने छोटे से बच्चे के साथ कोई कैसे इतना कुछ कर सकता है? और वो बच्चा भी कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा? राइट मिस्टर विकास। और शायद इन्हीं सब बातों से तंग आकर उस बच्चे ने एक दिन वहां से भाग जाने की कोशिश की। मतलब वो बच गया? अब कहाँ है? नहीं भाग पाया बेचारा, बल्कि सुकन्या के पति ने उसे पकड़ लिया। उफ, फिर तो उसके साथ और भी बुरा हुआ होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। सुकन्या के पति ने गुस्से में आकर पास में ही रखी एक नाइफ उसके पेट में घुस दी और फिर उसे अंधेरे कमरे की खिड़की से धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया। तब तो उसका बचना नामुमकिन।
यस मिस्टर विकास, वो बच्चा बेचारा यहीं बैकयार्ड में इन पत्थरों के ऊपर गिरा और उसने अपना दम तोड़ दिया। और ये सब कुछ उस सुकन्या के सामने ही हुआ था। और सुकन्या, उसने कुछ नहीं किया अपने पति को रोकने के लिए? शायद वो कुछ कर ही नहीं पाई, सिर्फ इतना कि अपने भतीजे की अस्थियों को ही अपने पास रखा उसने। और इसका मतलब ये मिट्टी जो आपने अभी यहाँ पर डाली है, ये सुकन्या के? यस, ये सुकन्या के भतीजे की ही अस्थियां थी जो आज उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। पर क्या इस बच्चे की आत्मा ही इतने सालों से इस मेंशन में? शायद। इनफैक्ट अपने भतीजे की मौत के बाद ही सुकन्या में कुछ अजीबोगरीब चेंजेस आने लगे। वो कभी अचानक से किसी छोटे से बच्चे की तरह रोने लगती, तो कभी बिल्कुल खामोश हो जाती, जैसे कि कोई पत्थर। सुकन्या के इसी हालात का फायदा उठाकर उसके पति ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और फाइनली उसको भी छोड़ने का मन बना लिया था। इसका मतलब वो यहाँ से चला गया सुकन्या को अकेला छोड़कर, और शायद इसीलिए सुकन्या अपने ही घर में नौकरानी बन के रह गई। मिस्टर विकास, सबको यही लगता है कि सुकन्या का पति उसको धोखा देकर दूर चला गया, बट ये सच्चाई नहीं है। फिर सच क्या है? यही कि सुकन्या ने ही उसे मार दिया, इसी मैंशन में, उसी नाइफ से। उसने अपना बदला ले लिया, अपने भतीजे की मौत का बदला। और किसी को पता भी नहीं चला? शायद नहीं। और उसकी लाश वो भी नहीं मिली किसी को? वो तो वहीं उसी तहखाने में दफना दी। कैसे? अकेले? इतना सब कुछ सुकन्या ने अकेले ही कर लिया? नहीं, अकेले नहीं, अपने भतीजे के साथ मिलकर। प्रोफेसर अवस्थी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे की अनसेटिस्फाइड आत्मा ने ये सब कुछ करवाया? हाँ मिस्टर विकास, उस आत्मा ने, उसने सुकन्या को वो पार्स दी जिससे सुकन्या ने अपने ही पति को मार डाला। अगर सुकन्या ने अपने भतीजे के अस्थियों को यूं बांध कर न रखा हो तो शायद आपके मैंशन में कभी कोई हादसा ना होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुकन्या का भतीजा मरने के बाद भी सुकन्या के साथ ही रहा, और शायद इसीलिए वो बूढ़ी अम्मा कभी भी ये मेंशन छोड़कर नहीं गई और ना ही कोई और यहाँ पर रह पाया। That's true, मिस्टर विकास। अफेक्शन, सुकन्या का अफेक्शन और प्यार इस मैंशन के लिए, अपने भतीजे के लिए, और शायद इसी ने उसे मजबूर कर रखा था कि वो इतने सालों तक ऐसी जिंदगी जिए। उस छोटे से बच्चे की इतनी दर्दनाक मौत और उन बूढ़ी अम्मा की पेनफुल जिंदगी, हमें तो कभी एहसास भी नहीं हुआ कि अम्मा के ऊपर क्या बीत रही थी। खैर, अब आगे क्या करना है प्रोफेसर अवस्थी? ज्यादा कुछ नहीं मिस्टर विकास, बस अब ये डायरी भी जला देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं अब। और वो तहखाना, वहां पर गंगा जल डालकर पूरी तरह से बंद करवा दीजिए उसको। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी प्रॉब्लम होगी। प्रोफेसर अवस्थी, मैं 1-2 दिन में ही ये काम पूरा करवा दूंगा, और फिर सोच रहा हूँ कि 1-2 महीने यहीं इसी मेंशन में आकर रहूंगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर क्या मिस्टर विकास? तो फिर इसे दोबारा से रेंट पर देने की कोशिश करूंगा। जरूर मिस्टर विकास, जरूर। जैसा कि प्रोफेसर अवस्थी ने सजेस्ट किया था, मिस्टर विकास अग्रहरी ने नीचे तहखाने में गंगा जल का छिड़काव करने के बाद उसे पूरी तरह से बंद करवा दिया, और इसके साथ ही उस अंधेरे कमरे को रेनोवेट करवाने का काम भी जल्द ही खत्म करवा दिया। अगले पूरे 2 महीने मिस्टर विकास अग्रहरी ने अपनी फैमिली के साथ उस मेंशन में सुकून के साथ बिताए, बिना किसी डर और परेशानी के। और फिर जैसा उन्होंने प्लान किया था, पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने के बाद एक बार फिर अपने मेंशन को रेंट पर देने के लिए ब्रोकर से कांटेक्ट किया।
और इतने सालों में न जाने कितने ही खरीदार आए और गए, पर कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई और ना ही कोई डराने वाली घटना हुई। आज अग्रहरी मैंशन फाइनली परी तिब्बा के वन ऑफ द बेस्ट होम फॉर रेंट के नाम से जाना जाता है।